तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आज के जो सेशन अपना स्टार्ट हो रहा है उस सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन से ही हमने लिया है। और इंटीग्रेशन के बारे में आपको काफ़ी कुछ वेटेज दे रखा है, लगभग 3 या 4 जो चैप्टर हैं वो आपके इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी में रखे गए हैं। तो उनके ही आधार पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो समाकलन हम पढ़ेंगे, हालांकि इसके आधार पे 3-4 चैप्टर आपके बुक में हैं, उनको आप आसानी से कर पाओगे अगर आप ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आपके ध्यान में रहेगा तो। समाकलन जो है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हमें कुछ लिमिट्स के बारे में बताया जाता है और उस लिमिट्स के रूप में ही हम उस क्वेश्चन को हल करते हुए उसकी कुछ वैल्यू निकालते हैं। और दूसरे टाइप में जो अनिश्चित समाकलन है, उस अनिश्चित समाकलन में हमारे पास कुछ कांस्टेंट काम करता है अनिश्चित समाकलन के लिए। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर बार एग्जामिनर द्वारा पूछा जा रहा है, हर बार आपको कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन के। तो पहला फॉर्मूला है x की पावर n इंटू डी एक्स। अगर आपको कहीं भी x की पावर n के रूप में कोई क्वेश्चन दिखता है या कोई फलन मिल रहा है तो उसका डायरेक्ट समाकलन करने के लिए x की पावर n+1/n+1 और प्लस में c लगाना जरूरी है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी लाइट की प्रॉब्लम थी, आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको x दिख रहा है और x हमारा एक चर का काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा। और वेरिएबल यहाँ पर है और ये वेरिएबल है तो फिर ये ऊपर कांस्टेंट पावर में है। और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए समाकलन हम करते हैं x की पावर n+1/n+1 प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला है log x। log x का हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट समाकलन है e की पावर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, c कांस्टेंट आपको लगाना होता है। a की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो a की पावर x log a प्लस c होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलें तो sin x का समाकलन करना होगा माइनस कोस x प्लस c होगा। कोस x का समाकलन करना है तो फिर केवल sin x प्लस c होगा। tan x का समाकलन करोगे तो log sec x प्लस c, और cot x का समाकलन करेंगे तो log sin x प्लस c होगा। नेक्स्ट जो समाकलन है sec x का, वो होगा log sec x प्लस tan x प्लस c लगाएं, और cosec x का समाकलन करेंगे तो log cosec x माइनस cot x प्लस c। और इसी प्रकार से हम रूट x का समाकलन करेंगे तो विद्यार्थियों इसको हम x की पावर 1/2 बोलेंगे। और x की पावर 1/2 का समाकलन हमने जिसे ऊपर देखा था x की पावर n के समाकलन के रूप में, वैसे ही हम x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस c। और इसका समाकलन करके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका अंत में समाकलन हो जाएगा। नेक्स्ट समाकलन है x की पावर a। विद्यार्थियों ध्यान रखें, मैंने ये 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि आपको पता रहे। x की पावर a इंटू डी ए, मैंने यहाँ पर वेरिएबल चेंज किया है a, यहाँ पर वेरिएबल का काम a कर रहा है और आपको पता होगा कि इसमें वेरिएबल पावर में है। और यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल अगर पावर में है तो a की पावर x अपॉन log a के रूप में समाकलन होगा, इसलिए हम इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर a अपॉन log x प्लस c। और नेक्स्ट वाले में मैंने वेरिएबल da रखा लेकिन a की पावर x किया, और आपको पता है कि वेरिएबल अगर नीचे हैं, वेरिएबल अगर नीचे हैं तो हम समाकलन करते समय आप ध्यान रखें विद्यार्थियों, वेरिएबल अगर नीचे हैं तो इसका समाकलन इस रूप में होगा। और जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें a की पावर x इंटू डी ए का समाकलन a की पावर x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c, इस रूप में आपका समाकलन हो जाएगा। तो नॉर्मल समाकलन आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद करोगे तो हमारे काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी हम इनको डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में इनको हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो समाकलन है हमारे पास विद्यार्थियों, यहाँ पर साइन इनवर्स कोस इनवर्स को मैंने यहाँ पर अभी रोक के रखा है क्योंकि हम इसके लिए थोड़ा आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो समाकलन है 1/x। विद्यार्थियों 1/x का समाकलन log x प्लस c होता है, लेकिन log x का समाकलन हम 1/x नहीं बोल सकते, ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसको हम कुछ फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। इसी प्रकार आप ये ध्यान रखें x की सिंगल पावर नीचे है ना,
तो समाकलन log x में हो जाएगा। लेकिन x की डबल पावर नीचे है या और ज़्यादा पावर है तो उसके लिए हमें x की पावर n को इस रूप में लिखना होगा, और इसका समाकलन मैंने यहाँ पर इस रूप में हल करके लिखा है 1/x माइनस प्लस में c, और 1/x क्यूब आ गया तो -2/x² प्लस c। और आपको पता हो तो कांस्टेंट का समाकलन, कुछ भी कांस्टेंट हो तो उसका समाकलन x होता है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बच गया और 1 का समाकलन x, तो ये 2x प्लस c आपका समाकलन हो गया। तो नॉर्मल छोटे छोटे आपके फॉर्मूले हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें। समाकलन की जो अगली स्टेप है वहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल इंटीग्रेशन, खंड से समाकलन जिसको हम बोलते हैं खंड से समाकलन, मतलब u गुणा v का। हमारे पास जो क्वेश्चन है u गुणा v के रूप में, तो उसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि u इंटू वी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसा हम अवकलन पढ़ के आ रहे हैं वैसे ही आप u इंटू वी के लिए फॉर्मूला भी तैयार करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं u गुणा v, u इंटू वी के लिए समाकलन करना होगा तो आप एक को फिक्स करेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे। u फिक्स v का समाकलन माइनस u का d/dx मतलब अवकलन, फिर v का एक बार और समाकलन, और इस पूरे का एक बार आपको इंटीग्रेशन करना है। तो विद्यार्थियों ये 14 नंबर का जो मैंने पॉइंट रखा है इसमें u इंटू वी का समाकलन आपको आ जाना चाहिए। और u इंटू वी में हमें दिक्कत ये होती है कि हम u किसको माने v किसको माने, तो ये फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, u इंटू वी मान सकते हैं। तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में अगर फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो आपको आईलेट के लिए इस आईलेट को ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों विद्यालय में आईलेट के नाम से ही इसको बोला जाता है, आपकी बुक्स में देखेंगे तो भी इसमें आईलेट लिखा हुआ है, इसमें शॉर्ट में आईलेट बोल दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हुए उसका समाकलन कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आईलेट का मतलब होता है, आई का मतलब इन्वर्स वाले फंक्शन, आई का मतलब इन्वर्स वाले फंक्शन, और इन्वर्स वाले फंक्शन आप जानते ही हो, आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। तो साइन इन्वर्स हैं, कोस इन्वर्स हैं, इस प्रकार से हम आई के लिए इन्वर्स काम में लेते हैं। एल के लिए हम लॉग वाले फलनों को काम में लेते हैं, एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग वाले फलन। ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन होता है जिसमें हम अचर भी लेते हैं, एक्स के पद भी लेते हैं। नेक्स्ट जो टी हैं वो त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में लिखा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन आपको पता है साइन थीटा है, कोस थीटा है, ये सब टी के रूप में। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसको हम चरघातांक बोलते हैं, और चरघातांकीय फलन होते हैं e की पावर x है, a की पावर x हैं, इस प्रकार के फलन हमारे चरघातांकीय फलन होते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन में अगर आपके जो पहले आ रहा है इन 5 में से उसी को आप फर्स्ट माने, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यहाँ पर साइन x हैं और यहाँ पर है e की पावर x, तो विद्यार्थियों यहाँ पर दो फलन हमारे पास हैं और दो फलन है, इसका मतलब कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आईलेट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आपको पता है कि साइन हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, और त्रिकोणमितीय फलन देखो 4 नंबर पर आ रहा है, और e की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब पहले त्रिकोणमितीय फलन बाद में एक्सपोनेंशियल फलन। तो जो पहले आता है उसको पहला मानोगे, फर्स्ट मानोगे, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानोगे। तो फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण करते हुए हम u गुणा v के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और फिर हम इसका समाकलन करके हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आज के सेशन में विद्यार्थियों मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं समाकलन के वो नॉर्मल फॉर्मूले हैं। समाकलन की चर्चा कुछ और भी है, बड़े क्वेश्चनों के द्वारा भी समाकलन को हम दर्शाएंगे, उसके लिए हम कुछ और फॉर्मूलों की बात भी करेंगे। फिलहाल के लिए हम आज के सेशन को इन फॉर्मूलों के साथ ही ख़त्म करना चाहेंगे, और नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा उसमें हम इस सेशन के जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, बने रहें अगले वीडियो के लिए।